पत्नी के प्रेमी को घर बुलाकर हथौड़ों से उतारा मौत के घाट, साक्ष्य मिटाने को अधजला छोड़ा शव, सनसनीखेज हत्याकांड का बड़ा पर्दाफाश। बुंदेलखंड के जालौन जिले से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जिसने मानवीय संवेदनाओं और रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया है। प्रेम, प्रतिशोध और रोंगटे खड़े कर देने वाली क्रूरता की ये दास्तां कैलिया थाना क्षेत्र की है, जहां एक युवक को प्रेम प्रसंग की ऐसी खौफनाक सजा मिली कि सुनने वालों की रूह कांप गई। जालौन पुलिस ने 24 मार्च से लापता युवक की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए न केवल शव को बरामद किया, बल्कि इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड प्रेमिका और उसके पति समेत 4 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की शुरुआत होती है ग्राम उमरीकापुरा, थाना रेमवर के रहने वाले अमित नरवरिया से। अमित के कदम अनजाने में एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर पड़ गए थे जिसका अंजाम उसकी मौत के रूप में सामने आया। अमित का प्रेम प्रसंग कैलिया क्षेत्र की एक महिला शीतला से चल रहा था। यह अवैध संबंध शीतला के पति कुलदीप दोहरे के लिए जी का जंजाल बन चुके थे। जब कुलदीप को अपनी पत्नी और अमित के रिश्तों की भनक लगी तो उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने अमित को रास्ते से हटाने के लिए एक ऐसी फिल्मी और खौफनाक साजिश रची जिसमें उसने अपनी पत्नी शीतला को ही हथियार बनाया। साजिश के तहत 24 मार्च की शाम को शीतला ने अमित को फोन करके मिलने के बहाने अपने घर बुलाया। प्यार के जाल में फंसे अमित को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि वो अपनी मौत के बुलावे पर जा रहा है। जैसे ही अमित घर पहुंचा, वहां पहले से घात लगाकर बैठे कुलदीप दोहरे, अमित दोहरे और मिथिलेशी ने उसे दबोच लिया। चीख पुकार न मचे, इसके लिए हत्यारोपियों ने अमित के मुंह में दुपट्टा ठूंस दिया ताकि उसकी आवाज दीवार के बाहर न जा सके। इसके बाद शुरू हुआ मौत का तांडव। कुलदीप और उसके साथी अमित दोहरे ने बेदर्दी की सारी हदें पार करते हुए डंडे और लोहे के भारी भरकम हथौड़े से अमित के सिर पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। वार इतने घातक थे कि अमित का सिर फट गया और उसने तड़प तड़प कर मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्या करने के बाद असली चुनौती थी साक्ष्य मिटाने की। दरिंदगी यही नहीं रुकी। आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे बेडशीट और कंबल में लपेटा और तिरपाल से ढक दिया। इसके बाद 2 बाइकों का इस्तेमाल कर शव को ब्योना रोड के पास एक सुनसान स्थान पर ले जाया गया। पहचान छिपाने और पुलिस को गुमराह करने के मकसद से आरोपियों ने अमित के शव पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी और उसे अधजली हालत में छोड़कर फरार हो गए। 26 मार्च की रात जब राहगीरों ने ब्योना रोड पर एक अधजला शव देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के पिता गिरजाशंकर ने पहले ही अपने बेटे की हत्या की आशंका जताई थी और पुराने विवाद व धमकियों का जिक्र करते हुए तहरीर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने तत्काल कमान संभाली और सीओ के नेतृत्व में कैलिया थाना पुलिस, सर्विलांस सेल और एसओजी की संयुक्त टीमें गठित कर दी। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, कॉल डिटेल और मुखबिरों के जाल के जरिए कड़ियां जोड़नी शुरू की। आखिरकार पुलिस की घेराबंदी रंग लाई और जगनपुरा रोड से सलैया खुर्द मार्ग के पास से चारों मुख्य आरोपियों कुलदीप दोहरे, अमित दोहरे, शीतला और मिथिलेशी को दबोच लिया गया। पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उनकी निशानदेही पर जो बरामदगी हुई उसने पुलिस के दावों पर मुहर लगा दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया लोहे का हथौड़ा, खून से सना डंडा, 2 मोटरसाइकिलें, 2 हेलमेट, मृतक अमित का आधार कार्ड, खून से लथपथ कपड़े और वो चादर बरामद कर ली है जिसमें शव को लपेटा गया था। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि ये पूरी घटना पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थी जिसे अवैध संबंधों के चलते अंजाम दिया गया। आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच ही गए। फिलहाल पुलिस ने सभी चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने जैसी संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पूरे जनपद में पुलिस की मुस्तैदी की चर्चा है। वहीं प्रेम और धोखे के इस खूनी अंत ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। दिनांक 24 मार्च को रात लगभग 10 बजे डायल 112 पर ये सूचना मिली कि थाना कैलिया के ब्योना राजा जाने वाली सड़क के किनारे एक लगभग 30 वर्षीय युवक की जली हुई लाश मिली। पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम इत्यादि कराया गया। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र द्वारा इस गंभीर घटना के अनावरण के लिए निर्देशित किया था, जिसके क्रम में मेरे द्वारा 3 टीमें क्रमशः थानाध्यक्ष कैलिया के नेतृत्व में, प्रभारी एसओजी सर्विलांस के नेतृत्व में और एक चौकी प्रभारी चौकी कैलिया के नेतृत्व में बनाई गई थी। सभी टीमों ने काम करते हुए सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से 2 संदिग्ध लोगों को आइडेंटिफाई किया।
जब उनके पहचान की कोशिश की गई तो वो घरों से अपने गायब निकले और वहाँ उस जगह पे जानकारी हुई कि जो मृतक है वो रेढर, मूल रूप से थाना रेढर का रहने वाला है और वर्तमान में मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कहीं लाहार में, भिंड जिले के लाहार में ये निवास कर रहा है। उसकी लाश है। आगे विवेचना के बाद ये तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त कुलदीप दोहरे, उसकी पत्नी शीतला जो लगभग 20 वर्षीय महिला हैं, उनका कुलदीप दोहरे को ये शक था कि हमारी पत्नी का संबंध मृतक अमित से है। इस शक के आधार पर उसने हत्या की योजना बनाई। इस योजना में उसने अपने ममेरे भाई अमित दोहरे को भी सम्मिलित किया और अपनी पत्नी से मृतक अमित को फ़ोन लगवा कर बुलाया। 24 की रात में जैसे ही पहुंचा, ये लोग घात लगाए बैठे थे। हथौड़ी और डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी और शव को छुपाने के लिए उसको बेवना राजा की सड़क पर पेट्रोल से जलाकर डाल दिया। चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों ने पूछताछ में अपनी इस घटना में अपने द्वारा किया जाना इन्होंने स्वीकार कर लिया है। आगे की विवेचना हम लोग गंभीरता से कर रहे हैं और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा न्यायालय से हम लोग दिलाएंगे। किस वाहन से सर लाया गया था? कोई वाहन होगा जिससे लाया गया? पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि ये मोटरसाइकिल से लेके आए थे इसको कंबल में लपेटकर। वो दोनों मोटरसाइकिल जो आला कतल हथौड़ा है, डंडा है, उसके अलावा सिम कार्ड मृतक का और कंबल, सारे रक्त रंजित कपड़े इत्यादि, वो सभी कुछ बरामद कर लिया गया है। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सारा जो भी सबूत है, जो साक्ष्य हैं भौतिक रूप से, उन सब की बरामदगी भी कर ली है। अच्छा काम किया। इसके लिए पूरी टीम को मेरी तरफ से 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। तो क्या आपके गांव या मोहल्ले में भ्रष्टाचार ने पैर पसार रखे हैं? क्या सरकारी कागजों में बनी सड़कें असलियत में गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं? या फिर आप बिजली पानी की किल्लत और स्कूलों से नदारद रहने वाले शिक्षकों की लापरवाही से परेशान हैं? अब चुप रहने का समय बीत चुका है, क्योंकि आपकी चुप्पी ही अव्यवस्था को बढ़ावा देती है। अगर आप भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल और बनिए सिटीजन रिपोर्टर और अपने आसपास व्याप्त भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण या बुनियादी सुविधाओं के अभाव का एक स्पष्ट वीडियो संदेश अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर भेजें। हम आपको वो प्लेटफॉर्म देंगे जहां आपकी व्यक्तिगत पीड़ा जनता की आवाज बनेगी। हम आपकी इन तमाम समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे ताकि सोए हुए सिस्टम को जगाया जा सके। हमारा उद्देश्य केवल खबर दिखाना नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करना है, ताकि आपको आपका अधिकार मिल सके। देर मत कीजिए, आज ही वीडियो बनाकर भेजें और इस डिजिटल मुहिम का हिस्सा बने। आपकी आवाज ही बदलाव की पहली सीढ़ी है।